अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। SC ST OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की जान नहीं बचा पा रहे। किसान सुसाइड कर रहा है, नौजवान सुसाइड कर रहा है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। चंद लोगों की तराजू से देश के संसाधन नहीं बटेंगे। इस देश का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। संसाधन का बंटवारा संख्या के आधार पर होगा। माननीय काशीराम साहब नारा लगाए थे, ना तो वोट हमारा राज तुम्हारा चलेगा, और आज हम कह रहे हैं ना ही वोट हमारा और नोट तुम्हारा चलेगा। जातिगत जनगणना SC ST OBC यानी कि जो बहुजन समाज के लिए आज जीवन मरण का प्रश्न है, इसके बारे में कोई बात बजट में नहीं कही गई है कि यहाँ बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी और आप विश्वास करो इतना गुस्सा है उसको लेके। जिस दिन अम्बेडकरवादी गुस्सा हो जाएगा वो फिर इस सरकार को जो 24 में आ गई है वो आने वाले चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा पलट कर नहीं देख पाओगे। जिसमें आज भी सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी नहीं मिल रही है और उसको गटर में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके लिए कोई अलग से बजट नहीं है। बजट बन सकता है अगर सरकार चाहे। सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक OBC। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। संसद का बजट सत्र चल रहा है और आज राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए। एक हलवे का बजट दिखाया जो तस्वीरें आप देखेंगे, और उसके बाद राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि इसमें SC ST OBC कहां है। चलिए कुछ न कुछ समझ तो आई राहुल गांधी की, लेकिन बताऊंगा संसद में असली बहुजन कौन है। चंद्रशेखर आजाद रावण को आज फिर से चंद्रशेखर आजाद को 10 मिनट का समय मिला, 8 मिनट का, और उन्होंने बहुजन समाज की बात उठाई। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने क्या बोला, चंद्रशेखर ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला, और इसकी वजह क्या है वो भी बताऊंगा। दरअसल लोकसभा के चुनाव के समय राहुल गांधी संविधान लेकर घूम रहे थे, जाति जनगणना की बात कर रहे थे, PDA की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव ने जिस तरह से माता प्रसाद पांडे को अपोजिशन का नेता बनाया यूपी में, उसको लेकर सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हो रहे हैं। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो लगातार जागरूक हो रहे हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए किसी भी कीमत पर बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं और वो लगातार बात कर रहे हैं। और इसका असर है कि नेताओं को, पहले था कि टीवी अखबार में इस पर बहस नहीं होती थी, तमाम सवर्ण पत्रकार होते थे, लेकिन अब खेल पलट गया। आप सोशल मीडिया पर आप किसी भी नेता को टैग कर सकते हैं। संसद के नए वाले संसद के सत्र का पहला दिन था, राहुल गांधी को मौका मिला, उन्होंने उसको हिंदू मुस्लिम में तब्दील कर दिया, भगवान के बारे में चर्चा करने लगे, जिसके बाद उनकी काफी किरकिरी हुई और SC ST OBC के लोगों ने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। और धर्म वाले मामले पर आप बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव ने थोड़ा बहुत SC ST OBC की बात की थी, लेकिन असली खेल चंद्रशेखर आजाद ने किया था और नतीजा ये हुआ कि चंद्रशेखर आजाद का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ। राहुल गांधी से भी ज्यादा, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा उन्हीं के वीडियो देखे गए। उसके बाद आज राहुल गांधी ने फिर से SC ST OBC के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की और उनको पता चल गया कि असली दर्शक तो SC ST OBC है। और उन्होंने फिर से पूछा कि जो बजट है उसमें जो हलवा बन रहा है उसमें कितने SC ST OBC हैं। दिलीप मंडल ने एक जवाब तो दिया है उनको, लेकिन दिलीप मंडल जो हैं उनकी बात को अब आजकल जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं वो नहीं मानते हैं। ये तस्वीर है, ये देखिए, ये कितने SC ST OBC हैं, तो ये सारे सवर्ण हैं। दिलीप मंडल का कहना है कि ये सब मंडल कमीशन से पहले के हैं। तो मैं कांग्रेस के दौर में SC ST OBC की बात नहीं होती थी, मुझे याद है जब हम लोग SC ST OBC की बात करते थे कांग्रेस हेडक्वार्टर में तो उनके नेता नाक भौं सिकोड़ने लगते थे। लेकिन अब इनको पता है कि इस सरकार से SC ST OBC के लोग नाराज हैं। बीजेपी को समझना पड़ेगा कि SC ST OBC का हक जिस तरह से खाया जा रहा है, जिस तरह से नॉट फाउंड सुटेबल किया जा रहा है, SC ST OBC के अधिकार छीने जा रहे हैं और सोशल मीडिया की वजह से
50% SC ST OBC के लोग तो पढ़ ही लिख गए हैं। जो 100% आबादी है उसमें 50% पढ़ लिख गए हैं, और वो उसमें से 10 से 15-20% लोग भी दबे छुपे जवान में बोलने लगे हैं। और कुछ लोग तो अपनी जान खतरे में डालकर, नौकरी खतरे में डालकर बोल रहे हैं, जैसे दबीक हुआ, नेशनल दस्तक हुआ, दलित दस्तक हुआ, सूरज बौद्ध हुए, दिलीप मंडल ने ये परंपरा शुरू की थी, रतनलाल जी हुए, लक्ष्मण यादव हुए, प्रोफेसर रविकांत हुए, और ऐसे जाने हजारों लोग हैं जिनका मैं नाम भी नहीं जानता हूँगा। तो बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, जनता इस वीडियो को देख रही है। तो राहुल गांधी ने यह मुद्दा छेड़ा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने संसद में पहले भी 3 बिल पेश किया था कि प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण लागू किया जाए, और वो लगातार SC ST OBC के मुद्दों पर बोल रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह से हत्या हुआ, यूपी में जिस तरह से हत्या हुआ, संसद में भले उनको न बोलने दिया गया, लेकिन वो संसद के बाहर बोलने लगे हैं मान्यवर कांसी राम साहब के स्टाइल में। तो वो भी नेशनल दस्तक पूरा वीडियो देखिएगा। तो ये बात तो तय है कि अब राजनीति SC ST OBC के पक्ष में ही चलेगी। बस जरूरत है कि आप लोग काफी संख्या में वीडियो देखें, बात करें। रवीश कुमार ने आज जरूर राहुल गांधी पर वीडियो बनाया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करेंगे, SC ST OBC की बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी को यू टर्न इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि पिछला भाषण उनका नहीं चला, और चंद्रशेखर आजाद सबसे टॉप पर हैं, जबकि उनको बहुत कम समय मिला था। तो सबसे ज्यादा टॉप पर हैं, उन्होंने SC ST OBC की बात की थी। आज भी उन्होंने 8 मिनट का बोला, उसमें भी SC ST OBC की बात की थी। यूपी में अखिलेश यादव PDA के नाम पर आए थे। अब माता प्रसाद पांडे को जिस तरह से उन्होंने अपोजिशन का नेता बनाया, उस पर उनकी काफी ट्रोलिंग हो रही है। वहीं संसद में 3 छात्रों के डूबने का मामला भी आज सबसे बड़ा मुद्दा बना, और आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता लगातार खत्म हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इनका कोई काम नहीं है, दिन भर इनका मुख्यमंत्री जेल में है, ये इनके नेता जो थोड़े बहुत हैं वो मुख्यमंत्री के बचाव में लगे रहते हैं और काम जनता का कुछ नहीं करते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है, हेमंत सोरेन को मतलब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली थी, उसके बाद ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहां से भी उनको जमानत मिल गई है, जमानत के खिलाफ नहीं हुआ है। तो ये बड़ी खबर है और उनके लिए राहत की खबर है, और इसके बाद वो राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन सोचिए, आज भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक अगर उस पर आरोप लगता है तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा भाजपा के राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का हिस्सा हड़पने का खेल है। तो लालजी वर्मा लगातार ट्विटर पर SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों की बात बोल रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी पर भी भाषण पर चंद्रशेखर आजाद भारी पड़े। सवर्ण मीडिया आपको भले बताएगा कि राहुल गांधी ने SC ST OBC की बात की, लेकिन यह मजबूरी है उनकी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से बोल रहे हैं संसद में, वो चमत्कार है। मान्यवर कांसी राम साहब, लालू यादव, शरद यादव, चाहे रामविलास पासवान जी, ये तमाम जो बड़े बहुजन नेता हुए उनकी याद दिला रहा है। मायावती जी, मान्यवर कांसी राम साहब। तो मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी, और दलित पिछड़ों का लगातार जो आधिकारिक जो उनके अधिकार की बात है उस पर बात हो रही है, और अखिलेश यादव को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अब चुप नहीं रहने वाले हैं। हेमंत सोरेन से बड़ी चूक हो रही है। पिछले मंत्रिमंडल में उनका SC समाज से कोई मंत्री नहीं था। इस बार उन्होंने जेल से आते ही, पहले तो जेल जा रहे थे, जेल से आए तो विधानसभा में बाबा साहब का नाम भी लिया, धर्म परिवर्तन की बात तक कही थी। उसके बाद अब उन्होंने SC समाज से एक मंत्री बनाया, लेकिन आज फिर गलती हुई है, और SC समाज के कैटेगरी के जो राशन की दुकानें हैं उनको जिस तरह से उस पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, संसद को कवर करने वाले पत्रकारों को बैरिकेड कर दिया गया। देखिए, घर में बंद कर दिया गया है, ये खबर दिखा रहा हूं। तो बीजेपी अब पत्रकारों से ठीक तरीके से निपट रही है, और हो सकता है कि पत्रकार अब बीजेपी के खिलाफ खबर दिखने लगे। ये देखिए, उनको एक हॉल में बंद कर दिया गया है। वो जिस तरह से पहले वो लोग घूमते थे, संसद के चारों तरफ घूमते थे, तमाम नेताओं के बाइट लेते थे, तो सबसे ज्यादा मार जो है अब पत्रकारों पर पड़ रही है। अभी आपने देखा था साजिया इल्मी को किस तरह से आज तक के कैमरे पर वो बेनकाब हो गई थी, और कैमरामैन पर उन्होंने हमला शुरू कर दिया था। तो मीडिया को लेकर भी बीजेपी अब एक्सपोज होती जा रही है, और धीरे धीरे तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अभी भी सोचिए, राहुल गांधी का ये बयान जो है, राहुल हलवा वाला ये सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है।
20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते हैं मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। तो जाति जनगणना को लेकर मैं फिर कह रहा हूं, पिछली वाली बहस में राहुल गांधी ने जो हिंदू मुस्लिम किया था, उसके बाद उनको मौका नहीं मिल रहा था, उनकी पॉपुलैरिटी घट गई थी, SC ST OBC के लोग ट्रोल कर रहे थे। इस बार फिर से मौका मिला है, लेकिन इस बार फिर से असली जो SC ST OBC के हक अधिकार की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं। और उन्होंने इस बार साबित कर दिया है कि संसद में अब दलित पिछड़ों की हकमारी नहीं चलेगी, उनके अधिकारों की बात नहीं चलेगी। तो नेशनल दस्तक पर राहुल गांधी का भी पूरा भाषण देख सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद का भी पूरा भाषण देख सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जागरूक हो रहे हैं और अब उनकी हकमारी नहीं चलेगी। तो राहुल गांधी ने पिछले भाषण में जो उनका लोकसभा का सत्र का जो शुरुआत थी, उसमें उनको वो चल नहीं पाए। अब शानदार तरीके से वो अब SC ST OBC की बात कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने जो माता प्रसाद को बनाया है, वो उनके लिए डेफिसिट है। मैं फिर कह रहा हूं, काश SC ST OBC के जो सांसद हैं, संसद में लगभग 250 के 200 के कर 250 पौने 300 आंकड़ा है, वो अपने समाज के हितों के लिए बोलते तो किसी राहुल गांधी की जरूरत नहीं पड़ती। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।